उपराष्ट्रपति के लिए कल मंगलवार को मतदान होना है। उसी दिन शाम तक नतीजे घोषित होंगे। इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते चुनाव हो रहा है। पिछले 2 दशकों में उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का मार्जिन लगातार बढ़ा है। 2002 में भैरों सिंह शेखावत ने 149 वोट से जीत दर्ज की थी। वहीं 2022 में धनखड़ ने विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को 346 वोट से हराया था। देखिए, चुनाव कोई हो तो चुनाव तो महत्वपूर्ण होता ही, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे हम जैसे लोग जो सांसद चुन के आए हैं इसका चुनाव तो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज की तारीख में ये कल जो चुनाव उपराष्ट्रपति का होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा। जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं आजादी के बाद, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव राष्ट्रपति का ही चुनाव है। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत रत्न ये अधिकार दिया है मतों का, वोट देने का। इससे बड़ी कीमती चीज किसी के पास नहीं हो सकती, तो उस पर खतरा है। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पिछले 1.5-2 साल में जाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन ने पिछड़ों को और दलितों को लेकर के पिछले दिनों संसद नहीं चलने दी और यहां तक एडमिट कर लिया कि जब वो छोटे थे, प्रधानमंत्री कार्यालय जाते थे, इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय, मनमोहन सिंह जी के समय, तो पिछड़े और दलितों के साथ न्याय नहीं हुआ। तो आज कैंडिडेट एनडीए का पिछड़े समाज से डिक्लेयर कर दिया था काफी दिन पहले, तो क्यों नहीं सपोर्ट करा इन्होंने? और मान लिया कि आपने यूपीए ने या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन ने अलग लड़ाना है, तो क्यों नहीं लेके आए पिछड़े समाज का? ढोंग करते हैं, असलियत कुछ और है, बात करने की कुछ और है। तो मुझे तो इस चुनाव में पूरी तरह लग रहा है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथी जो पीडीए की बात करते हैं बहुत सारे लोग, वो अंतरात्मा में ध्यान दे के, अंतरात्मा की आवाज सुन के वो काफी हद तक पिछड़े को वोट करेंगे, एनडीए को वोट करेंगे। जिनको संविधान पे भरोसा है, जो संविधान को मानते हैं और जिनको यह लगता है, जिन माननीय सांसदों को, कि इन 11 सालों में संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को खत्म करने का एक प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, स्वाभाविक तौर पे उनसे भी देश की जनता प्रश्न करेगी कि आपने जब इस देश का संविधान तार तार किया जा रहा था, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? तो हमें लगता है कि दिल की आवाज सुन करके, प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं, तो माननीय सांसद दिल की आवाज सुन के, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके संविधान का रक्षा करें और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को अपना मत दें। क्योंकि जिस प्रकार पूर्व में विपक्ष की आवाज को दबाने का एक प्रयास सदन में किया जा रहा था केंद्र सरकार के दबाव में, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र पे भी इससे प्रश्न खड़ा हो रहा था। और तमाम लोग से मेरा भी आग्रह होगा कि आप लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को अपना मत दे करके विपक्ष की आवाज को, सत्ता पक्ष की आवाज को प्रखरता देने का काम कीजिए। कल प्रधानमंत्री भी मॉक पोल में खुद हाजिर थे, देखा मैंने। आज हमारे लोग बैठेंगे,
सांसदों को भी मॉक पोल की जरूरत पड़ती है। 5-5, 10-10 बार सुन के आते हैं हम लोग, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें एक वोट भी इधर का उधर न हो जाए या डिस्क्वालीफाई न हो जाए, इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है। ये देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए चुनाव उपराष्ट्रपति पद का हो रहा है। हमारे पहले वाले उपराष्ट्रपति कहाँ है मालूम नहीं, किस हालत में है मालूम नहीं, दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर उनको ले गया है उस बारे में पता नहीं। जब तक मिस्टर धनखड़ पब्लिकली अपीयरेंस नहीं देते या सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते, तब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। देखिए, एक संवैधानिक पद की गरिमा तो उस दिन तार तार हो गई जिस दिन जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे उनको जिस तरीके से पद से हटाया गया, उनको कोई औपचारिक फेयरवेल तक नहीं दी गई, तो उससे उस पद की गरिमा तो खत्म हो गई, नष्ट हो गई भारत के अंदर। अब तो एक औपचारिक पद है जिसपे एक सरकार का रबर स्टैंप बैठेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उस पद की अब कोई गरिमा बची है। औपचारिकता के कारण विपक्ष ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, वो चुनाव लड़ लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इन पदों की अब कोई गरिमा जो है देश के अंदर बची है। लेकिन विपक्ष तो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, कहा भी जा रहे हैं। नहीं, विपक्ष को तो मजबूती से ही लड़ना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है विपक्ष के पास कि विपक्ष को मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मगर चुनाव को मजबूती से लड़ने से ज्यादा जरूरी है कि जो आदमी वहां बैठे वो मजबूती से उस पद पे बैठ पाए, उस पद को मजबूत कर पाए। वो नहीं है, वो पद बड़ा कमजोर हो गया है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।